जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत हर साधक का हर क्षण व्यतीत हो रहा है। सावन के माह में भगवान शिव पर अर्थात शिवलिंग पर कुछ मुख्य द्रव्य ऐसे होते हैं जिनको चढ़ाने से हमारी नाना भांति की कामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई स्वास्थ्य से परेशान है, कोई धन से परेशान है, कोई शत्रु से परेशान है, तो कोई नाना भांति की अलग अलग बातों से परेशान है। आज हम कुछ ऐसे द्रव्य आपको बता रहे हैं जो भगवान शिव की पिंडी के ऊपर चढ़ाए जाएं तो आपकी वो कामना शीघ्र पूर्ण होगी। विविध कामनाओं के लिए शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के द्रव्यों को बताया गया है। हालांकि ये जानकारी आज से नहीं, हम कम से कम 20-25 वर्षों से जो हमें पुराने सुनते हैं, जानते हैं, अब सारी बातें आपको बता रखी हैं। तो आइए उन्हीं बातों को कुछ नया करके उसमें कुछ और संशोधन के साथ हम आपको आज का ये कार्यक्रम बताना चाहते हैं। पहले आज का पंचांग देखें। 30 जुलाई सन 2024 दिन मंगलवार, संवत 2081, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। सोमवार के दिन या त्रयोदशी के दिन या फिर सावन के किसी भी दिन श्रद्धा के साथ मन में भाव रखते हुए शिव मंदिर में जावें जहाँ शिवलिंग हो। और एक अद्भुत हम इसमें आपको बात बता रहे हैं जो शायद आपने अब तक ना सुनी हो। अगर कहीं ऐसा शिवलिंग हो जिसके चहूँ और एक एक कोस तक कोई दूसरा शिवलिंग ना हो, हाँ मेरी बात को समझो, जहाँ मंदिर शिवलिंग का हो उसके एक एक कोस तक चारों दिशाओं में कोई अन्य शिव मंदिर ना हो और वहाँ पर जाकर के अगर ये द्रव्य चढ़ जाएं तो आपको अपने आप में चमत्कार अनुभूत होने लगेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं दूर दराज में, जंगलों में आज के समय में, नहीं तो भगवान शिव की भक्ति तो हर गली में, हर जगह, हर स्थान पर भगवान शिव के बहुत भक्त हैं। आपको ऐसा मंदिर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जहाँ पर भी आप सुविधा के हिसाब से जा सकते हैं वहाँ पर इन द्रव्यों को चढ़ाइएगा। चलिए अब मैं आपको प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले दूध की धार, गोदुग्ध, ये ध्यान रखें, गाय का दूध हो ना हो तो मजबूरी है। गोदुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करने पर अर्थात उनका अच्छे से चढ़ाने पर नाना भांति की भौतिक कामनाएं पूर्ण होती हैं और साधक के मन में प्रसन्नता का वास आता है और साधक हर तरह से, धन से, मन से और तन से वो सुखी हो जाता है दूध चढ़ाने से। जब हम रुद्री पाठ करते हैं, पंडित जी आकर के आपके यहाँ रुद्री करते हैं, तो आपने देखा होगा दूध की धार भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जल के बारे में भी जान लें। अगर हम जल की धार से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, शिव पिंडी का अभिषेक करते हैं, तो जल की धार से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारे मन में शांति आने लगती है। जिन लोगों का मन हमेशा भटकता रहता हो, मन की शांति गायब हो गई हो, विचार स्थिर न रहते हों, हर समय चित्त चंचल रहता हो, स्थिरता मन में ना बसती हो, तो भगवान भोलेनाथ मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो वहाँ साधक को जल चढ़ाना चाहिए। और कई बार शत्रु की पराकाष्ठा बहुत बढ़ जाती है, शत्रु आपके बहुत बन जाते हैं। उस स्थिति में शत्रु आपसे प्रेम करने लगें, आपके प्रति जो शत्रु के मन में वैर भाव है वो मिट जाए, उस हेतु हमें क्या करना चाहिए वो भी आप नोट कर लें। अगर शत्रु अत्यधिक बढ़ गए हों या शत्रु से आप परेशान हो गए हों, शत्रु के मन में प्रेम पैदा करना चाहते हो, तो भगवान शिव के ऊपर सरसों के तेल का अभिषेक किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सरसों के तेल का जब अभिषेक करें वो शिव पारद शिवलिंग नहीं होना चाहिए। वहाँ ऐसी स्थिति में नर्मदेश्वर हो, ये आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें। और ना ही सरसों का तेल आप घर में जो आपने शिवलिंग रखे हुए हैं वहाँ पर चढ़ाएं। केवल मंदिर में जहाँ नर्मदेश्वर हो वहाँ बहुत शीघ्र आपको आशातीत लाभ मिलेगा।
और तेल चढ़ावें। तेल के बाद शुद्ध जल चढ़ा करके भगवान शिव को पिंडी को अच्छे से साफ करके और धूप दीप दे करके अपने स्थान पर वापस लौट आए। इसी के साथ साथ अब काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं। काले तिल का क्या प्रयोजन है वो भी आप जानें। काला तिल पहले जल चढ़ावें या जल में ही काला तिल मिला करके शिव पिंडी के ऊपर अर्पण करें। ऐसा करने से जिन लोगों के ऊपर कोई तंत्र जादू टोना आपको ऐसा लगता हो या कुछ ऐसी भूत प्रेत की आपको बाधा लगती हो, आप चढ़ाएं। और उसी के साथ साथ भगवान शिव के 1008 नामों को यदि हर सोमवार आप ऐसा नियम बना लें या हर शनिवार आप ऐसा नियम बना लें तो आपके शनि भी प्रसन्न रहेंगे, आपके नवग्रह प्रसन्न रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार के जादू टोने के शिकार से आप बच जाएंगे। ऐसे भगवान शिव की पिंडी के ऊपर मधु चढ़ाया जाता है, शहद चढ़ाया जाता है। शहद से क्या भगवान शिव के आशीर्वाद साधक को शीघ्र प्राप्त होता है वो भी जाने। शिव पिंडी पर शहद चढ़ाने से मन में शांति का वास आता है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है और शत्रु सदैव आपसे डरता है, अर्थात शत्रु आपका मान सम्मान करने लग जाता है। शहद से अभिषेक किया जाता है। इसी के साथ साथ शहद के साथ साथ शिव पिंडी के पास जायफल चढ़ाने का भी विधान है और जायफल के साथ साथ जैसे पका हुआ अन्न भी भगवान शिव को अति प्रिय है, वो भी चढ़ाया जाता है। और गन्ने का रस, बेल का रस, इन दोनों रसों के बारे में भी आप जरूर जानें। गन्ने का रस शिव पिंडी पर चढ़ाने से निरोगिता प्राप्त होती है, स्वास्थ्य संवर्धन अच्छा बना रहता है और श्री समृद्धि की प्राप्ति होती है। बेल का रस शिव पिंडी पर चढ़ाने से व्यक्ति के घर में सदा सदा के लिए धन धान्य की वृद्धि बनेगी, भगवती अन्नपूर्णा, भगवती गौरी की प्रसन्नता उस घर में बनी रहेगी और अन्नपूर्णा आपसे इतनी प्रसन्न रहेंगी। भगवान शिव के आपने देखा ना, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा नारी का भी भगवान शिव का रूप है। तो भगवान शिव की ही कृपा से आपके घर की अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न रहेंगी, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। जो साधक 6 माह तक या कम से कम 34 सोमवार बेल का रस बना करके भगवान शिव को अर्पण करता है, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ा करके बेलपत्र आदि चढ़ा करके शंभुनाथ की पंचोपचार पूजा करता है, नाना भांति की उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, वो व्यक्ति राजा के मानिंद हो जाता है। इसी के साथ साथ चावल चढ़ाना। कई बार आपके मन की व्याकुलता बढ़ जाती है, आप किसी दर्द को लेकर के, किसी टीस को लेकर के आपकी सहन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, चाहे वो कोई हादसा हुआ हो, कोई भी ऐसी इंसिडेंट हुआ हो कि जिसको लेकर के आपका मन व्याकुल रहता हो, आपके मन की व्याकुलता ना जा रही हो, ऐसी स्थिति में शिव पिंडी के प्रसाद को चावल भी चढ़ाना चाहिए। खंडित चावल ना हो, ये इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और कोई भी आप द्रव्य चढ़ाएं भगवान शिव की पिंडी पर, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, गन्ने का रस चढ़ाएं, बेल का रस चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, उसमें कुछ मिला करके घोल करके या तिल आदि मिला करके चढ़ाएं, तो उसके तुरंत बाद हमें शुद्ध लोटा एक जल का जरूर चढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक बहुत मुख्य बात, एक बहुत बड़ी बात बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग इस बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी बताऊँगा, उससे पहले जौ के बारे में भी बता देता हूँ कि अब जौ चढ़ाने से हमें भगवान शिव की क्या कृपा प्राप्त होती है। आपको पितृदोष लगा हो, कैसे बड़े से बड़ा कालसर्प दोष हो, पितृदोष हो, शिव पिंडी पर 5 मुट्ठी जौ सबसे पहले प्रातःकाल, जो सबसे पहले मंदिर के कपाट खुलते ही अर्थात जल चढ़ने में सबसे पहले जो 5 मुट्ठी जौ सोमवार को चढ़ावे या अमावस्या के दिन चढ़ावे, कैसा भी उसके ऊपर विड़ाल से विड़ाल कालसर्प दोष हो, पितृदोष हो, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा 11 सोमवार करना चाहिए। ठीक बेटा, अब जो हम मुख्य बात बता रहे थे, भगवान शिव का वाहन क्या है? भगवान शिव का वाहन है नंदी, है ना। नंदी
के ऊपर आरूढ़ होकर के आपको आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव तथास्तु कहने के लिए आतुर रहते हैं ना। जब हम मंदिर में जाते हैं और जहाँ हमें भगवान शिव का परिवार दिखता है, वहाँ हम गणपति भी देखते हैं, कार्तिकेय भी देखते हैं, गौरी भी, भवानी भी रहती हैं, भगवान शिव मध्य में विराजमान रहते हैं और उनके ठीक सामने, जलेरी के ठीक सामने भगवान नंदीश्वर विराजमान रहते हैं। हम बहुत प्यार से लोटे से जल हम समस्त परिवार पर कई बार चढ़ाते हैं, कई बार शिव पिंडी पर और नंदीश्वर पर भी हम जल चढ़ा करके प्रणाम करते हैं। अब नंदी से एक बात ध्यान रखें, आज नंदी की स्थिति वस्तुतः क्या है। आज जितने भी दूध वाली कार्य की प्रणालियाँ हो रही हैं, नंदी को लावारिस छोड़ दिया जाता है। अक्सर, बुरा मत मानना मेरी बात से, नंदी को लावारिस छोड़ दिया जाता है। आप देखिएगा छोटे कस्बों में, बड़ी स्थानों पर नंदी कहीं ना कहीं हमें विचरण करते हुए मिलते हैं, भूखे प्यासे। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, भूख से भी व्याकुल दिखते हैं, आप माने ना माने, क्योंकि आज उतनी दया नहीं है लोगों के मन में कि साहब घर के बाहर प्याऊ बना सके। जो बनाते हैं उनके लिए हम नतमस्तक हैं, लेकिन आज भी बहुत ऐसी स्थिति है, आप पूछिएगा मत, कि अनेकों स्थानों पर नंदी भूखे प्यासे विचरण करते हुए पाए जाते हैं। और तो और कोई उनको भाला मार देता है, कोई डंडा मार देता है, कोई बेचारे एक रोटी के लिए कोई उनके ऊपर पानी फेंक करके उनको दूर भगा देता है। मैं बेटा सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो आप। अगर नंदी प्रसन्न नहीं, अगर नंदी की ये स्थिति है, तो आप चाहे 1000 लोटे नंदी पर जाकर के चढ़ा लेना, वो मात्र पाषाण है आपके लिए। आप अपनी प्रसन्नता में प्रसन्न हो सकते हो कि मैंने जाकर के आज नंदी पर जल चढ़ाया, मैंने ऐसे किया, लेकिन बेटे जब तक तुम प्रैक्टिकली भगवान नंदीश्वर को प्रसन्न नहीं करोगे, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। जिनके ऊपर हमारे महाकाल विराजते हों, तो वो सिंहासन, वो पीठ इतनी सस्ती नहीं हो सकती, अतुलनीय है। नंदीश्वर ही भगवान शिव के भार को संभाल सकते हैं बेटे। और नंदीश्वर आपकी आंखों के सामने कूड़ा करकच में से कुछ खाएं, बिना पानी के नंदीश्वर डोलते घूमें, जहाँ जावें हम उनको भगावें, तो बेटे ऐसे भगवान शिव की भक्ति करने का तात्पर्य मुझे तो समझ में नहीं आता। इसलिए ध्यान रखना, कहीं भी गौ माता आपको विचरण करती हुई दिखें, कहीं भी आपको नंदीश्वर दिखें, तो बेटे बहुत अच्छे से उनकी सेवा करिएगा, बहुत अच्छे से उनका पेट भरिएगा। भरने वाले तो भगवान ने, देने वाले परमपिता परमेश्वर शंभु हैं, लेकिन उन्होंने आपको हमें माध्यम बनाया है ना। क्या लेते हैं आज, अगर हम पशुओं की बात करें, आज हम और भी अन्य पशुओं की हम बात करें, वो हमसे क्या मांगते हैं। कभी किसी के घर में बंधे किसी पशु ने, किसी ने भी, कभी भी कहीं भी आप चले जाइए, कोई बैंक बैलेंस मांगा, कोई गाड़ी मांगी, बंगला मांगा, अपने नाम कोई प्रॉपर्टी मांगी, क्या मांगा, सिर्फ पेट भर भोजन। आप किसी घोड़े की बात कर लें, किसी कुत्ते की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, वो बेचारे क्या चाहते हैं, सिर्फ भरपेट भोजन। और यदि हम अपनी आंखों के सामने उन्हें भोजन ना दे सकें, तो धिक्कार है ऐसी हमारी किसी सोच पर। तो बेटा ध्यान रखना, आज नंदीश्वर कम होते जा रहे हैं, और नंदीश्वर कम होंगे तो भगवान शिव आएंगे कैसे। भावना है ना ये, कि नंदी के ऊपर सवार होकर के भगवान शिव आते हैं, नंदी के ऊपर विराजमान होकर के भगवान शिव रहते हैं। जहाँ भी भगवान शिव का शिवलिंग है, वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ नंदीश्वर ना हो, है ना, कहीं ना कहीं। तो इसलिए बेटा मेरी बात कम के तात्पर्य को ज़्यादा समझना। नंदी की सेवा जो साधक रियल में हर सोमवार करता है, वो भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करता है। जो गौ माता की सेवा प्रतिदिन करता है, वो भगवान शिव की भक्ति करता है। ये ध्यान रखना, गौ, गायत्री, गीता, गुरु, हमेशा इनका ध्यान रखना। आप समझे, आप भगवती गंगा हैं, पता नहीं कितनी बातें हैं जो हम आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन सावन का महीना है, और सावन के महीने से ये सौगंध उठाएं कि हमें कहीं भी गौ माता दिखें, हमें कहीं भी नंदीश्वर दिखें, हम उनकी सेवा में लग जाएं। बड़ा मन दुखता है, कई बार हम लोग जा रहे होते हैं, मैं अपनी भी आपसे बात कर रहा हूँ, कई बार हम जा रहे होते हैं, छोटे छोटे बछड़े 20-20 की संख्या में, 25-25 की संख्या में
शोषण करके गौ माता को रख लिया जाता है, उनके दूध के लिए उनका शोषण किया जाता है और बच्चे, छोटे से बच्चे को माँ से जुदा कर करके लावारिस सड़क पर छोड़ दिया जाता है। कितना अनर्थ हो रहा है। आज धरती में क्यों ना भूकंप आए। आप देखो पशुओं की किस प्रकार से पशुओं की क्या दुर्दशा हो रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बेटे, हम अगर भगवान शिव की पूजा करना चाह रहे हैं सही अर्थों में, हम नंदीश्वर की पूजा करना चाह रहे हैं सही अर्थों में, तो हमें जो जीते जागते नंदीश्वर घूमते हुए दिखाई दें, हमें भगवती के रूप में कामधेनु दिखाई दें, तो यदि हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान रखना, आप मात्र जल चढ़ा रहे हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपनी भावना के साथ साथ हम सजीव पूजा भी करें और हम ऐसी भी पूजा करें जिससे हमारी आत्मा भाव विभोर उठे, हमारी आत्मा प्रसन्न हो उठे। बस मेरी बात का किसी का बुरा मत मानना, लेकिन मेरा समझाने का आपको तात्पर्य था। आगे बेटे आपकी अपनी इच्छा। जख्मी नंदी देखे हैं हमने, हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखा है, लेकिन हम सब आगे बढ़ेंगे तभी हमारे पशुओं के ऊपर जो ये अत्याचार हो रहा है ये होना बंद हो जाएगा। इसलिए बेटा ध्यान रखना, भगवान के रूप में उन्हें पूजें और बहुत अच्छी कृपा शंभुनाथ की आपको हमेशा प्राप्त होगी। आइए समय उचला इसकी ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अपना ही लालच हम संसार में देखते रहे कि साहब मैं ये कलाकंद चढ़ा दूँ तो मुझे कलाकंद खाने को मिलेगा, मैं ये फल चढ़ा दूँ तो मुझे ये फल चखने को मिलेगा। अपने लालच भरी ज़िंदगी से भी हमें बाहर निकल करके सोचना पड़ेगा, तब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। ये बात अपने गांठ बांध लेना। जब तक भगवान की ये जगत है, भगवान के बनाए ये चराचर जीव हैं, प्राणी हैं, सरीसृप हैं, कीट पतंग हैं, जो भी हैं, जब तक हम मानव मात्र के साथ साथ इन जीवों पर दया नहीं करेंगे, तब तक हमारी भक्ति वो परवान नहीं चढ़ेगी जो हम चाहते हैं। फिर तो मात्र एक लालच के लिए
हम भगवान के साथ आज दूध चढ़ा रहे हैं, आज फल चढ़ा रहे हैं। फल एक रुपया का और डिमांड भगवान से 1000 रुपये की। 1 लोटा जल डिमांड के, हे शंभू इसी साल कोठी बन जाए। 2 लड्डू चढ़ा दो, इसी साल 50 लाख की लॉटरी निकल जाए। 2 लड्डू और चढ़ा दो, मेरा बेटा MBBS कर ले। तो ध्यान रखना, ऐसी स्वार्थ भरी भक्ति से भगवान शायद कहीं प्रसन्न होते हों, तो मुझे मालूम नहीं। इसलिए स्वार्थ से हट करके अपनी सही भक्ति को करना सीखें, जीवन में आनंद अवश्य आएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।